अंडा खाना सनातन धर्म नहीं है, शराब पीना गांजा पीना सनातन धर्म नहीं है, मछली खाना सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म तो हम लोग बहुत पीछे छोड़ आए। आज उसी की स्थापना के लिए आपको बोरा पहनाया गया, उसी की स्थापना के लिए आपको शाकाहारी जैकेट पहनाया गया। सनातन धर्म माने शाकाहारी धर्म। सनातन धर्म का मतलब ही होता है शाकाहारी धर्म। शाकाहारी माने सनातन, सनातन माने शाकाहारी, शाकाहारी माने सनातन। सीधी परिभाषा समझो, कोई भारत का विद्वान आपको धोखा नहीं दे पाएगा। शाकाहारी माने सनातन, शाकाहारी सनातन माने शाकाहारी। जहां धर्म के नाम पर हिंसा हत्या हो रही हो, नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस लोग खाते हो, वहां सनातन खत्म है, वहां अधर्म और पाप का बोलबाला है। आप इसमें लगे हो, मेहनत कर रहे हो और इसका लाभ आपको मिलेगा, चिंता मत करना, डरा मत करो छोटे छोटी बात में। ये संतों का युग चल रहा, जब तक संतों का सिग्नल नहीं होगा, जब तक संतों का संकेत नहीं मिलेगा, रास्ता काल के लिए भी रुका हुआ। ये जीवों के उद्धार का पीरियड है, कलयुग। ज्यादा से ज्यादा जीव इसमें अपने घर चलेंगे वापस। संत धरती पर इसीलिए तो जन्म लेते हैं। चल रे हंसा अमर लोक के, छोड़ो ये संसारा हो, यही संसार काल भय राजा, भरम का जाल पसारा हो। चल रे हंसा अमर लोक के, छोड़ो ये संसारा हो। कहते भाई अमर लोक चलो। कहा महाराज अमर लोक कहाँ, कहा हम वहीं से आए हैं। कहा हम पर शंका मत करो, अमर लोक से ही हम आए हैं, रास्ता हमारा देखा हुआ है, हम आपको लेकर पहुंचा देंगे। आप तो भूल गए हो, तुम भूल गए हो माया में, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। कहा हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुंचाऊना बस एक हमारा काम, हमारा मूल मिशन लक्ष्य उद्देश्य जीवात्मा का कल्याण करना। इसको शब्द से जोड़कर इस आत्मा को वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद। जैसे आप पतंग नाचते हो धागे में, डोरी में, आसमान में उड़ाते हो, फिर डोरी के द्वारे पतंग खींच लेते हो, इसी तरह से हमारी सूरत को, आत्मा को, जो दोनों आंखों के बीच में सिचुएटेड है, इसको शब्द धुन, नाम धुन, वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी से जोड़कर, नाथ करके माने जोड़कर, जो गुरु यानी सतगुरु हमारी आत्मा को स्वर्ग वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर भगवान के दरगाह तक पहुंचा दें, मोक्ष मुक्ति के परम पद तक ले जाएं, इनको शब्द गुरु इसीलिए कहा गया है। जागो शब्द गुरु मेरे घट में। और दुनिया वालों को चेतावनी दी गई है, होशियार किया गया कि गुरु पूरा तू खोज तेरे भले की कहूं, चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूं, गुरु पूरा तू ढूंढ तेरे भले की कहूं। कहा पूरे गुरु की खोज करना, गुरु तो खोजना, गुरु इसलिए खोजना, पूजा पाठ धर्म कर्म करो, कौन मना करता। गंगा पूजो, जमुना पूजो, तीर्थ पूजो, मूर्त पूजो, देवालय शिवालय, गंगा गोदावरी हरिद्वार आओ जाओ नहाओ, व्रत करो, उपवास करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, सब करो, दशहरा मनाओ, दिवाली मनाओ, होली मनाओ, लेकिन इसी के साथ साथ गुरु पूजा में सबकी पूजा। बिना गुरु की दस्तखत के आपकी पूजा पाठ भी पक्की नहीं, अधूरी। निगुरा को मुक्ति नहीं मिलती जब तक संत मिले ना पूरे। पड़े रहोगे अघ में, खोजरी पिया कुनिज घट में, जब तक किसी संत सतगुर आपके भाग्य पर, जन्म कुंडली पर दस्तखत नहीं कर देंगे। आप कितनों पूजा पाठ धर्म कर्म सब कर रहे हो, लेकिन जब तक किसी गुरु सदगुरु की दस्तखत नहीं हो जाएगी,
मर करके जाओगे भगवान के दरबार में, आपकी पूजा खारिज, उसका पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य फल तो मिलेगा लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी, उसका पुण्य में जोड़ दिया जाएगा। आप पूजा पाठ धर्म कर्म कर रहे हो मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, लेकिन गुरु किया नहीं। कहा गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, गुरबिन दो निष्फल गए, कहत कबीर विचार। कहा गुरु किया नहीं, माला सुमरन राम 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 करने लगे, गुरु किया नहीं, दान पुण्य करने लगे। लेकिन जब दरबार में जाओगे प्रभु के, इसका आपको पुण्य फल मिलेगा। राजा बनाकर, रानी बनाकर मथुरा में लौटा दिए जाओगे, लेकिन अमर देश सतलोक मुक्ति पद तब मिलेगा जब गुरु की दस्तखत होगी, और वो भी वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहो। दो शर्त है, एक तो पूरा गुरु खोजो, और दूसरा वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूं। आज आप कबीर और नानक को याद करके उनसे दस्तखत नहीं करवा सकते हो। इस समय जो वक्त का गुरु होगा उसके पास चलो, उसके भी आदेश का थोड़ा बहुत पालन करो, उनका भी सम्मान करो। ये नहीं कि आप पुराने गुरु के चेला हो तो आप वर्तमान गुरु का अपमान करो, गालियां दो उनको, उनका तिरस्कार करो, तो आपके भी पुराने गुरु नाराज हो जाएंगे। क्योंकि पुराने गुरु ने ही नए गुरु को स्थापित किया है, उन्होंने ही अपनी गुरु गद्दी पर उनको बैठाया, स्थापित किया, और आप उनका तिरस्कार करके पुराने गुरु का भी अपमान करोगे, नाराज कर दोगे। इसलिए कहा वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूं। वक्त गुरु, निगुरा को कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। बाबू साहब, बउआ कहाँ चले गए आप? कै बजा बच्चा? हाँ चलो अभी तो है, चलो एक और सुनो। अभी 8 तक के लिए पेटी बांध लीजिए कुर्सी के अपने अपने। बाबू साहब मौसम देखो कितना अच्छा, गर्मी में 5 बजे तो बैठ नहीं पाओगे। गुरु महाराज ने कितना बढ़िया सामियाना तंबू लगा दिया। अब थोड़ा डर जरूर है कि पानी बरसने का, मानो पानी बरसेगा हम बंद कर देंगे, भाग जाना। लेकिन जब तक नहीं बैठ रहा, कम बैठे रहो, सुनो। देखे बहुत सुंदर दृष्टांत आता। वक्त गुरु, देवर्षि नारद जी का नाम हमारे पौराणिक कथानक में बड़े सम्मान से लिया जाता। देवर्षि नारद जी इतने ज्ञानी पुरुष, अपने तपस्या के बल पर स्वर्ग वैकुंठ आना जाना उनका होता था। भगवान विष्णु की वैकुंठपुरी में आना जाना। एक दिन किसी ने नारद जी से चुगली किया कि आप कहते हम भगवान विष्णु के बड़े भक्त हैं और आपको मालूम नहीं को आपको कितना अशुद्ध मानते। नारद जी ने कहा मतलब? कहा मतलब जब आप वहां से उठ करके जाते हो तो भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी स्थान की लिपाई पुताई कराते हैं। जहां आप बैठते हो आपके बैठने से धरती अशुद्ध मानी जाती है, भगवान विष्णु उसकी लिपाई पुताई करते। पहले तो नारद जी को भरोसा नहीं हुआ। कहा ये कैसे हो सकता, भगवान मुझे इतना प्यार करते हैं। लेकिन जब एक ही बात कई बार कई आदमी कहेंगे तो शंका हो जाती। आपसे गांव में 2-4 लोग मिले, कहने लगे आपके भाई ने ऐसा कहा। एक बार कहोगे मेरे भाई ऐसा नहीं कह सकते, तब तक दूसरा मिल गया, टीम बनी है। मान लो 4-5 लोग टीम मिला का भाई भाई में झगड़ा कराया जाएगा। एक आदमी ने वही बात कही, थोड़ी देर के बाद दूसरा उसने वही बात कही, तब भी विश्वास, तब तक तीसरे ने, चौथे ने, 5वें ने। तब आदमी के शंका हो जाती, हो सकता जब पूरा गांव चिल्ला रहा तो हो सकता भाई गड़बड़ हो। इसी तरह स्त्री के बारे में किसी ने कह दिया आपकी स्त्री को मैंने वहां देखा, अरे ना ऐसा नहीं, तब तक दूसरे ने कह दिया, तीसरे ने, चौथे ने। ऐसे शंका सस्पेंस हो जाता। नारद जी से जब रोज रोज ये बात कही जा रही तो नारद जी के मन में शंका आ गई। कहा कल मैं इसकी परीक्षा लूंगा, पता लगाऊंगा, इंक्वायरी करूंगा बात सही है कि गलत है। अगले दिन जा करके बैठे, थोड़ी देर के बाद उठ करके चले, थोड़ी दूर चलने के बाद फिर लौटे।
और वहीं पहुंच गए तो देख रहे रंगे हाथ पकड़ लिया। जहां नारद जी बैठे थे देवी लक्ष्मी उस स्थान की लिपाई पुताई में लगी है। नारद जी को बड़ा क्रोध आया, कहा प्रभु मेरा इतना बड़ा अपमान, आज तक मैं इतने बड़े धोखे में था। मैं सोचता था मैं आपका परम भक्त हूं, आप हमको बहुत प्यार दुलार देते हैं, मुझको अपनी भक्ति का भी घमंड था, लेकिन आज ये मैं इतना अशुद्ध, आखिर मैं मेरी जगह क्यों लिपाई जाती। लेकिन भगवान विष्णु को कोई क्रोध नहीं आया। उन्होंने बड़े प्यार से नारद जी को समझाया, कहा नारद इसमें क्रोध करने की कोई बात नहीं है, निश्चय आप हमारे भक्त हो, भगवान कभी अपने भक्तों का नुकसान नहीं चाहते। नारद जी ने कहा प्रभु खोल कर बताइए इसका विवरण, रीजन, कारण। भगवान विष्णु ने कहा नारद आप ज्ञानी विज्ञानी भले हो, लेकिन आप निगुरा हो, मानव जन्म पाकर के अभी आपने गुरु नहीं धारण किया, और निगुरा को कभी मुक्ति नहीं मिलती है। हे नारद मैं सोचता हूं कहीं आपकी आत्मा अधोगति में न चली जाए, और निगुरा का भोजन अशुद्ध, निगुरा का शरीर अशुद्ध है, निगुरा जहां बैठता हो धरती अशुद्ध हो जाती है। मैं आपको ये ज्ञान बोध कराना चाहता हूं। नारद जी ने कहा प्रभु मैं तो जगत गुरु। भगवान विष्णु ने कहा ये भी उल्टा कर दिया, विद्यार्थी बने नहीं मास्टर कैसे बन गए, अभी खुद तो गुरु बनाया नहीं, नाम जगत गुरु का डाल दिया। कहा प्रभु मेरा गुरु बनने के लिए मृत्यु लोक में तैयार नहीं कोई होगा, सब लोग मुझको जगत गुरु मानकर प्रणाम करते, मेरा चरण छू रहे। भगवान विष्णु ने कहा कुछ भी हो गुरु तो करना ही पड़ेगा, नियम है। नारद जाओ किसी को गुरु बना लो। नारद ने कहा प्रभु ऐसे कैसे बना लूंगा, कुछ तो उपाय बताइए। तो भगवान विष्णु ने एक उपाय बता दिया, कहा जाओ कल सुबह जो पहला आदमी आपको मिल जाए बस उसी को अपना गुरु मान लेना। नारद जी आए, सुबह नदी की तरफ चले, कोई नहीं मिला। जब नदी के किनारे पहुंचे तो उन्हीं के गांव का एक मल्लाहा, मछुआरा, मल्लाह, निषाद यानी केवट, खैर वो परिवार शाकाहारी, वो महात्मा थे। जैसे सुदर्शन डोम का नाम आप सुनते हो, रविदास का नाम सुनते हो, लेकिन अब उनको कोई जानता नहीं था। नारद जी की पहली मुलाकात उन्हीं से, गांव के ही मछुआरे हैं, गरीब आदमी। नारद जी ने देखकर उनको प्रणाम किया, कहा मैं आज आपको गुरु बनाऊंगा। उन्होंने कहा महाराज आप हमको नरक में डालोगे, आप हमारे गांव के सम्मानित ब्राह्मण, मैं आपके गांव का निषाद केवट मल्लाह, छोटी जाति का, और मुझे तो कोई ज्ञानवान है नहीं, आप इतने बड़े ज्ञानी, मैं आपका गुरु कैसे बन सकता हूं। नारद जी ने कहा जो भी हो भगवान का आदेश हुआ मैं आपको गुरु बनाऊंगा। तो मछुआरे ने कहा जब भगवान का हुक्म है तब तो हमको भी मानना, चलिए ठीक है मैं आपको चेला बनाऊंगा, बैठ जाइए। वहीं नदी के किनारे बैठा करके सुबह सुबह नारद जी को गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र दे दिया। नारद जी अगले दिन भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा नारद गुरु बना लिया? अरे कहा प्रभु गुरु तो बनाया, लेकिन कहा लेकिन क्या लग गया? अरे कहा जात का मछुआरा मिल गया, अभी तो मैंने किसी से बताया नहीं, मेरे ही गांव का मछुआरा है जो मेरा रोज चरण छूता था, मुझका मैंने चरण छुआ। अगर मेरे गांव जीवार के लोग जान जाएंगे तब तो मेरी बड़ी जग हंसाई होगी। भगवान विष्णु नाराज हो गए। कहा नारद अपने गुरु का अपमान और तिरस्कार कर दिया, अगला जन्म आपको मेढक का मिलेगा, श्राप लग गया आपको, हरिगुर निंदक दादुर होई। अब नारद बेचारे एक और समस्या में फंस गए, लगे रोने, ताड़ से गिरे खजूर पर अटक गए। कहा प्रभु त्राही माम,
रक्षा करो भगवान, रक्षा करो, बताओ गलती हो गई। भगवान विष्णु ने कहा कोई नहीं बचा सकता। कबीर हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, कह कबीर गुरु रूठ गए हरि नहीं हो सहाय। हे नारद, गुरु का अपमान करने वाले का कोई रक्षक भगवान देवी देवता नहीं। एक ही उपाय है, अपने गुरु के पास जाओ, वही चाहें तो बचा सकते। अब आपको कोई नहीं बचा सकता इस श्राप से। नारद जी फिर पहुंचे वहां अगले दिन, वही मछुआरे गुरुदेव मिले। नारद जी देख करके बच्चे की तरह लगे रोने। गुरुदेव ने कहा नारद, अभी कल तो गुरु बनाया, इतनी जल्दी कौन मुसीबत आ गई, इतने बड़े ज्ञानी पुरुष होकर एक अनजान बच्चे की तरह चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हो। नारद जी ने कहा गुरुदेव बहुत बड़ी समस्या आ गई है। अरे कहा बताओ क्या बात। कहा मुझे भगवान विष्णु ने सूचना दिया है कि मेरा अगला जन्म मेढक को होगा। क्यों आखिर। कहा मैंने आपका अपमान किया, तिरस्कार कर दिया। गुरुदेव हंसे, हंसने लगे। अरे कहा मेरा अपमान किया तो सूचना और श्राप देने वाले भगवान विष्णु कौन होते हैं। हे नारद, अगर गुरु बनाने के बाद 84 में जाना पड़े, गुरु बनाने के बाद भी नरक में जाना पड़े, ऐसे गुरु को दूर से प्रणाम करके हट जाओ। जब तक गुरु मिला नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। नारद, आपने नकली गुरु नहीं सच्चा गुरु बनाया है। मैं आपको 84 में मेढक नहीं बनने दूंगा। एक कंकड़ का टुकड़ा उठाते हैं, नदी के किनारे में 84 लकीर दाएं, 84 लकीर बाएं, 84 चिन्हा राइट, 84 चिन्हा लेफ्ट, 84 पाई एड़े, 84 पाई बाएं, ऐसे खींचकर बालू में नारद से कहते हैं कि नारद सब कपड़े उतार दो, नंगे हो जाओ और इसी बालू में जरा लोट पोट जाओ। तो इसी बालू में लोटो आप, जो मैंने चिन्हा बनाया इसी पर। नारद ने कहा महाराज इससे क्या होगा। अरे कहा आपकी 84 कट जाएगी, जन्म मरण कट जाएगा। नारद जी ने कहा गुरुदेव ये कौन पूजा है, ये कौन गुरु मंत्र है। ऋषि मुनि हजार हजार बरस हड्डी गला डाले, उनका जन्म मरण तो कटा नहीं, माया ने धोखा दे दिया। और बालू मिट्टी में लोग लौट जाने से जन्म मरण कट जाएगा, ये कौन सी पूजा मंत्र है। तब गुरुदेव ने कहा नारद बहस मत करो, ये संतों का साइंस आप 16 अध्यात्मवाद है, इसको बुद्धि विचार से कोई समझ नहीं सकता है। बस सदगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई, गुरु के आदेश का पालन करो, वचन का पालन करो, बस इससे ज्यादा अकल बुद्धि मत लगाओ क्या होगा क्या नहीं होगा। हे नारद, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु सदगुरु के वचन ही महामंत्र हो जाते। चाहे एक नाम से पार कर दें, चाहे किसी नाम से पार कर दें, आपके क्या लेना देना, उनको अधिकार है। नारद आपको इसी तरह पार होना है, क्या चिंता आपसे कहा जा रहा करो। तपस्या नहीं करनी, ध्यान नहीं करना, भजन नहीं करना, जो आदेश आ तेरा गुरु खुश है कर जाओ इस काम को, आदेश का पालन चूको मत, भक्ति कर लो। नारद जी के सामने कोई विकल्प नहीं था। सारे कपड़े उतार करके नंगे बदन बालू पर लौट गए, पोट गए, सारे शरीर में मिट्टी बालू लग गया। अगले दिन जब भगवान विष्णु की विष्णुपुरी में पहुंची, भगवान विष्णु ने कहा नारद आ गए आप, कुशल मंगल हुई। नारद ने जाते ही कहा प्रभु मेरी जन्म कुंडली देखकर बताइए मेरा अगला जन्म कहाँ होगा। अब नारद को तो अभी शंका है कि बालू में लिटा दिया, कहा जन्म मरण खत्म, ऐसा कैसे होगा। विद्वान आदमी थे, वेदों के ज्ञानी थे नारद, देवर्षि नारद, बहुत बड़े विद्वान पुरुष थे, चारों वेदों के ज्ञाता। ऐसा उन्होंने कोई मंत्र नहीं देखा बालू में लिटा दिया मुक्ति मिल जाएगी।
नारद के मन में शंका भरी पड़ी। कहा प्रभु बताइए मेरा अगला जन्म कहाँ होगा, मेरा खाता पन्ना जन्म कुंडली खोलिए। तो जब नारद जी की जन्म कुंडली खोली गई तो पन्ना बिल्कुल व्हाइट और सफेद हो गया, ना कोई जन्म ना कोई मरण। नारद जी तो बड़े खुश हुए। भगवान विष्णु ने कहा नारद आखिर ये कैसे हो गया, अभी कल तो यहां लिखा गया था आपको अगला जन्म मेढक का मिलेगा, रातों रात ये पन्ना सफेद कैसे हो गया। नारद जी ने कहा प्रभु ये मेरे गुरुदेव की कृपा से हो गया। हे प्रभु विश्वास तो मुझको भी नहीं हो रहा था, लेकिन यहां प्रमाण मिल गया कि मेरा जन्म मरण खत्म है, मेरी जन्म कुंडली का पन्ना ही सफेद हो गया। प्रभु आपके हाथ में मेरा रजिस्टर है, खाता है। इसीलिए कहा सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। भगवान विष्णु ने कहा नारद इसीलिए मैं आपको गुरु के पास बार बार भेज रहा था। तुम सोचो अपने मन में कोई ना है गुरु सम जग में, सदगुरु का करो भरोसा, फिर कर मत कछ अफसोसा। सदगुरु से बड़ी हस्ती और शक्ति। आखिर पेड़ पौधे से रोगे वो आपकी सुनेंगे, लेकिन संतों के सामने सदगुरु के सामने रोगे तो सुनेंगे। वो तो चेतन चोला इस शरीर में मौजूद है, आपकी आवाज को रुलाई को देखेंगे सुनेंगे। आप उनसे दुख सुख बात कर सकते हो, गंगा जमुना के पानी से कोई बात होगी नहीं, हिमालय विंध्याचल के पहाड़ से कोई बात नहीं हो सकती, आम जामुन पीपल के पेड़ से बात नहीं कर सकते हो, मंदिर देवालय की पत्थर की मूर्तियों से आपकी वार्तालाप कितनों रो। लेकिन एक संत सदगुरु के सामने रोगे, आपसे पूछेंगे भाई बात क्या बताओ, तो कुछ आपको उपाय बताएंगे, रास्ता बताएंगे। इसीलिए गुरु की सारे पूजा पाठ के बावजूद गुरु की जरूरत पड़ती है। रामायण भी करे गुरु बिन भवनि तरह न कोई, जो बिरंच संकर्षम हुई उसी रामायण में लिखा है। करणधार सदगुरु देहनावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, उसी रामायण में लिखा है। बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरसुबा सरस अनुरागा, अमी मोरी मैं चूरन चारू, समन सकल भौरुज परिवारु, सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, गुरुपद रजमृद मंजुल अंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन, सिर गुरुपद नख मणिगन ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि होती, उघरें विमल विलोचन हिय के, मिटें दोष दुख भव रजनी के, सूझें रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जो जय जय खानिक, बंदों गुरुपद कंजय, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंजय, जा सुबचन रवि कन्निकर। कहा गुरु सदगुरु नर रूप में नारायण होते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को मानुष जानते, कबीर ते नर अंध, जन्म मरण छूटे नहीं, पढ़े